जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ की तरफ से तस्वीर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुक्खू की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात है। बताते चले कि इससे पहले सोमवार को उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को राज्य में जीत मिली थी, जिसके बाद पार्टी की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सीएम कार्यालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने नेताओं से शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली नगर निगम का सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके साथ ही एक बार फिर से मेयर चुनाव नहीं हो सका है। दरअसल बीजेपी पार्षदों के लगातार हंगामे के चलते सदन को स्थगित किया गया है और दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और सदन से अस्थायी समिति के 6 सदस्यों को प्रतिष्ठित पदों के लिए चुनाव थे और दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी 250 निर्वाचन पार्षदों की शपथ थोड़ी देर पहले ही पूरी हुई थी। शपथ के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल ने कहा था कि जो लोग वोट डालने के पात्र नहीं है उनको सदन के बाहर बैठाया जाए, लेकिन लगातार हो रहे हंगामे के कारण सदन को ही स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने और राज्य में 17 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में टीम यूपी देश भर का दौरा कर रही है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने जा रहे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 9 शहरों में रोड शो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को टीम योगी ने बेंगलुरु में रोड शो इवेंट किया है। बेंगलुरु में टीम योगी ने 33 उद्यमों के साथ 25,000 करोड़ के निवेश के लिए MOU पर साइन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से इस्तीफा देने की बात कही गई है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर कहा गया था कि वे अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रख दी गई है। अब उनका यूं इस्तीफा देने की बात करना राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर गया है। अब उस हलचल के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सवाल उठा दिए हैं। उन्हें इस इस्तीफे की पेशकश में एक संयोग दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में 64 दिन में से 6 दिन शराब की ठेके बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने ड्राई डेज की लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक 26 जनवरी से 31 मार्च के बीच 6 दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। इस दौरान दुकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, महाशिवरात्रि, होली और रामनवमी के दिन शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली के सरधा मर्डर केस में पुलिस ने मंगलवार को 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इस दौरान आरोप आफ्ताब पूनावाला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसके न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ा दी है। आफ्ताब पूनावाला ने मजिस्ट्रेट से पूछा है कि क्या उसे चार्जशीट मिल जाएगी। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस पर वो 7 फरवरी को संज्ञान लेंगे। आफ्ताब ने बताया कि वो दूसरे वकील को रखना चाहता है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का परीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम को डेवलपमेंट करने में शामिल सभी को बधाई। 8 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में पहली बार बात की थी तो हमारे कुछ मित्रों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज टेक्नोक्रेट, इनोवेटर, उद्योग जगत व नीति निर्माता और देश के शैक्षणिक संस्थानों भी 8 साल बाद उनके दृष्टिकोण को स्वीकार किया। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जैसे ही 4 छक्का लगाने में सफल रहे, वैसे हिटमैन ने श्रीलंका के सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल अब वनडे में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। जयसूर्या ने वनडे करियर में कुल 270 छक्के लगाए थे। अब हिटमैन ने वनडे में 271 छक्के उड़ाकर इस कारनामे को अंजाम दे दिया है। वहीं वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से दिन गिनने लगी है, उसे देखते हुए आज मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके पास अब केवल 398 दिन बचे हैं। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी नेता अनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने ये बात कही। उधर लखनऊ में आयोजित भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूछे जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि भाजपा इस बार हो सकता है उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर हार जाए।
भारत में इन दिनों धार्मिक किताबों पर राजनीतिक बहस सुर्खियों में है। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से इस विवाद की शुरुआत हुई। बहस को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवा दे दी है। अब ये बहस बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी स्कूल में हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, श्री भगवत गीता की पढ़ाए जाने के बयान पर जा पहुंचा है। भारतीय एयरटेल ने मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने 7 सर्किल में अपने मिनिमम मंथली प्रीपेड रिचार्ज प्लान बढ़ाने का फैसला किया है। अब कंपनी के इस टैरिफ प्लान को रिचार्ज करने पर ग्राहकों को 99 रुपये के बजाय 155 रुपये देने होंगे। एयरटेल के इस 99 रुपये के पुराने रिचार्ज प्लान में यूजर्स की लिमिटेड टॉक टाइम मिलता है, जो हर कॉल के बाद कॉल की अवधि के मुताबिक काट लिया जाता है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान पर रोज कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। देश बिजली संकट में पूरी तरफ से अभी उभर भी नहीं पाया था कि जिसके बाद अब रोजगार का संकट भी पैदा हो गया। पहले महंगाई की वजह से लोगों की थाली से रोटी छिन गई, उसके बाद पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार दोपहर 2:28 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 30 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल में था। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर खुले में आ गए। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का वो कद नहीं है तो लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर रामविलास पासवान का रहा। कभी वो कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण है नजदीकी हुआ करते थे, वहीं से राजनीति के गुरु सीखे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम नीतीश की वजह से ही मिला। वो जानते हैं कि बिहार का कास्ट फैक्टर क्या है, इसी वजह से नीतीश ने उनसे कहा है कि वो अपने नाम से कुशवाहा लगाए। नीतीश की सलाह रंग लाई और कॉलेज लेक्चरर के उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा जा पहुंचे। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति पर पहलवान साक्षी मलिक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके कहा है कि कमेटी के गठन से पहले उनकी राय नहीं जानी चाहिए। आपको बता दें कि मलिक ने कहा है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि निगरानी समिति के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन में पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। मालूम हो कि बृजभूषण पर लगे यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपी की जाँच के लिए केंद्र सरकार ने विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित की है। विमान नियामक DGCA ने एयर इंडिया पर पिछले महीने पेरिस दिल्ली उड़ान से एक महिला की खाली सीट पर कंबल पर कथित तौर पर पेशाब करने की घटना की सूचना नहीं देने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या DGCA ने कहा है कि टाटा द्वारा संचालित एयरलाइन ने 6 दिसंबर को घटना को अपनी आंतरिक समिति को भेजने में देरी की है। पिछले कुछ साल में भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। अब एक नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की एंट्री हो गई, यानी कि फोन में एंड्रॉयड और iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के बजाय अब मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा। लंबे वक्त से चर्चा में चल रहे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भार OS रखा गया है और सरकार ने इसे हरी झंडी भी दे दी है। भारत के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वे गणतंत्र दिवस पर बठिंडा के खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे तो उस पर RPG अटैक होगा। मंगलवार को शहर के NFL कॉलोनी के दीवार, महाराजा रंजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी की दीवार, मलौट रोड पर काली भैरव मंदिर के दीवार और CRSF कैंप की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखवाए गए हैं। बिहार में एक बार फिर कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा है। गया में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। विदेशी पर्यटकों में संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं और 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। गया में 27 से 29 जनवरी के बीच होना है। इससे ठीक पहले एयरपोर्ट पर 3 पर्यटकों के जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आई है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गया में फिर से कोरोना संक्रमित पर्यटक पाए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज से दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल छाए रहने और सुबह और शाम समय हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके चलते मंगलवार से राजधानी के अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज से अगले 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
सरकारी तेल कंपनियों ने 24 जनवरी 2023 को पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट अपडेट रेट्स जारी कर दिए गए हैं। इन कंपनियों द्वारा लोगों को राहत देने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य इलाकों में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई महीनों से तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जबकि यूपी में बीते कई दिन लोगों को पेट्रोल डीजल के भाव से लोगों को काफी राहत मिल रही है। वैश्विक बाजार में आज सोने चांदी के भाव में बढ़त का रुख बरकरार है। हालांकि चांदी की कमजोरी को देखी जा रही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना फरवरी वायदा 235 रुपये मजबूती के साथ 57,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं MCX चांदी मार्च वायदा 322 रुपये की तेजी के साथ 68,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें कि पिछले कारोबारी सत्र में MCX सोना फरवरी वायदा 56,815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं MCX चांदी मार्च वायदा 67,964 रुपये प्रति किलो पर निपटा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।